ये कहानी ऐसी लड़की की जो इस बेरहम दुनिया की शिकार बन जाती है। जब ये लड़की जेल जाती है तो वहाँ सभी इसकी गुफा में ताबड़तोड़ तरीके से धमाके करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टपाटप वाली कहानी। मूवी की शुरुआत में हम एना नाम की लड़की को देखते हैं, जहाँ उसके डेड एना के साथ जबरदस्ती एक जिस्म दो जान बनने की कर रहे होते हैं। लेकिन ये सब एना की मर्जी के खिलाफ हो रहा था, इसलिए एना खुद को बचाने के लिए जब अपने डेड को धक्का देती है तो उसके डेड दूर जाकर टेबल पर रखे चाकू पर घिरते हैं, जिससे उनकी वहीं पर डेथ हो गई थी। इसके बाद एना को पुलिस पकड़कर कोर्ट में पेश करती है, जहां एना कोर्ट में सबके सामने सच्चाई बताती है। लेकिन कोर्ट में एना की मोम सबके सामने झूठा बयान दे देती है कि एना झूठ बोल रही और एना के डैड बहुत अच्छे इंसान थे। एना की मोम की गवाही सुनकर जज एना को कुछ साल की सजा सुना देते हैं। इसके बाद एना को जेल में लाया जाता है। जेल में लाने के बाद एना की अच्छे से चेकिंग की गई और जेल के कपड़े पहनाकर सभी कैदियों को जेल के वार्डन बाबूलाल के सामने पेश किया जाता है, जहां बाबूलाल सभी कैदियों से बदतमीजी से पेश आता है और सभी कैदियों को उनके सेल में बंद कर दिया जाता है। एना की सेल में सीमा नाम की एक और लड़की होती है, जो एना को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो चुकी थी। जब रात को एना सो रही थी तो सीमा एना को देखकर खुद को सेड्यूस करने लगती है। सीमा को ऐसा करते हुए एना भी देख लेती है। अगली सुबह सभी कैदियों को वो ग्राउंड में लाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेल में कैदियों के दो ग्रुप थे, एक व्हाइट ग्रुप और एक ऑरेंज। व्हाइट ग्रुप की लीडर है रिया। रिया एना से बात करने के लिए उसके पास आती है, लेकिन एना रिया से बात नहीं करना चाहती थी। इससे गुस्सा होकर रिया एना को चाकू दिखाकर डराने लगती है और एना से कहती है कि मैं तो बस तुमसे दोस्ती करने के लिए आई थी, लेकिन तुम बहुत भाव खा रही हो, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसके बाद एना जब जेल की सफाई कर रही थी तो रिया अपने ग्रुप के साथ आकर एना को उठाकर साइड में लेकर जाती है और वो सभी एना को बुरी तरह से मारने लगती है। मार खाने के बाद एना रिया की शिकायत करने के लिए जेलर बाबूलाल के पास जाती है, लेकिन बाबूलाल तो साला ठरकी था। वो एना को बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे अच्छी तरह से खुश करना पड़ेगा। और आप समझ ही रहे होंगे कि खुश किस तरह से किया जाता है। इसके बाद एना रोते हुए अपने सेल में जाकर रोने लगती है। एना को रोता हुआ देखकर सीमा उसके पास आकर उसे चुप करवाने लगती है। सीमा एना को चुप करवाने के बहाने से उसके करीब आने लगती है और धीरे धीरे एना का माहौल बनाने लगती है, जिसके बाद जो होता है मैं वो आपको दिखा नहीं सकता। अगर आपको ये सब देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल और फुल मूवी में देख सकते हो। अगले दिन जब सभी ग्राउंड में होती है तो एना के पास ब्लैक ग्रुप की एक लड़की आकर एना को तंग करने लगती है, जिससे एना को बहुत तकलीफ हो रही थी। ये सब देखकर एना समझ चुकी थी कि अगर उसे जेल में बिना मार खाए रहना है तो दोनों में से किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो एना सीधे रिया के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद रिया एना को अपने सेल में लेकर जाती है, जहां एना देखती है कि रिया की सेल में वो सारी चीजें रखी हुई थी जो कि जेल में किसी के पास नहीं थी, यानी कि रिया फुल ऐश के साथ अपना जीवन व्यापन कर रही थी। तभी रिया एना की समझाने लगती है कि अगर तुम्हें जेल में जिंदा रहना है तो तुम्हें लड़ना सीखना होगा, जिससे कि तुम जेल में सरवाइव कर पाओ। एना को रिया की बातें थोड़ी समझ में आ चुकी थी, इसलिए एना अपना दबदबा बनाने के लिए ब्लैक ग्रुप के पास जाकर एक लड़की को बुरी तरह से मारने लगती है, जिसने ग्राउंड में एना को परेशान किया था। एना ने भी जेल का रूल तोड़ा था, इसलिए एना को सजा के तौर पर बहुत ही ज्यादा ठंडे रूम में डाल दिया जाता है, जहां एना के सारे कपड़े भी ले लिए जाते हैं। थोड़ी देर तक ठंडे रूम में रखने के बाद एना को जेलर बाबूलाल के सामने पेश किया जाता है, जहाँ बाबूलाल ठरकी एना से कहता है कि मैं तुम्हें इन सब टॉर्चर से बचा सकता हूँ, बस तुम्हें एक बार मेरी तोप का स्वाद चखना होगा। ये सुनकर एना समझ चुकी थी कि उसे जेल में इस तरह से खुद का दबदबा बनाना है, इसलिए वो भी बाबूलाल की तोप का स्वाद लेने के लिए मान गई थी। अब बाबूलाल फुल जोश में अपनी तोप का स्वाद एना को चखाने लगा था। बाबूलाल को खुश करने के बाद एना सीधे रिया के पास उसके सेल में आती है, जहाँ रिया एना को तोड़ा माल का स्वाद देती है। माल का असर होते ही रिया भी धीरे धीरे एना के करीब आने लगी थी और ये दोनों भी आखिरकार एक दूसरे की प्यास बुझा ही लेती है। अगले दिन जब ग्राउंड में एना अपने ग्रुप के साथ थी, तभी एना के पास वही ब्लैक लड़की आती है जिसको एना ने एक दिन पहले मारा था। वो आकर सीधे एना से लड़ाई करने लगती है, लेकिन इस बार एना अकेली नहीं थी, उसके साथ अब व्हाइट ग्रुप की लड़कियां भी होती है। इनकी लड़ाई को देखकर ग्राउंड में दोनों ग्रुप की लड़कियां भी आपस में लड़ने लगती है। पुलिस वाले आकर किसी तरह इन लड़कियों की लड़ाई को शांत करवाते हैं और एना को इस लड़ाई का जिम्मेदार मानते हुए वापस से एना को बाबूलाल ठरकी के पास लाया जाता है। बाबूलाल इस बार भी एना को बताता है कि तुम्हें कितनी बार समझाया गया कि तुम जेल में किसी से लड़ाई एम्प्टी किया करो,
लेकिन तुम्हें तो खुद को चूल मची रहती है। चलो कोई ना, अब लड़ाई कर ही ली तो आकर मेरी तोप का स्वाद भी चख लो। ऐना भी समझ चुकी थी कि बाबूलाल बड़ा वाला ठरकी है, ये बिना गुफा में धमाके किए मानेगा नहीं। इसलिए ऐना भी चुपचाप से बाबूलाल की तोप से अपनी गुफा में धमाके करवा लेती है। इसके बाद ऐना बाहर आकर दूसरे कैदियों से मिलती है और उनसे वो पान मसाला मांगती है, जिसके बाद वो कैदी ऐना को एक इंजेक्शन लगाती है। इंजेक्शन लेने के बाद ऐना को मनाली वाला सीन महसूस होने लगता है। ऐना बाबूलाल की तोप से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए ऐना बहुत ज्यादा ही पान मसाले का सेवन करने लगी थी। रिया जब ऐना की ऐसी हालत देखती है तो रिया ऐना को जुड़ा पान मसाला लेने से मना करती है, पर ऐना रिया की बात नहीं मानती तो रिया ऐना को अपने ग्रुप से निकाल देती है। अब ऐना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, इसी का फायदा वो काली लड़की उठाने का सोचती है, इसलिए वो काली लड़की अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ मिलकर ऐना को बहुत मारती है। इसके बाद ऐना नशेड़ियों के एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है और बहुत ज्यादा मात्रा में पान मसाले के सेवन करने लगती है और हर वक्त कश्मीर की वादियों में खोई रहती। सीमा भी आकर ऐना को समझाती है, बट ऐना को बस पान मसाले से मतलब था, इसलिए वो सीमा की बात नहीं मानती। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐना अकेले जाकर ब्लैक ग्रुप की लड़कियों से लड़ाई करने जाती है और उनसे मारपीट करती है, जिससे गार्ड उसे वापस से बिना कपड़ों के बर्फ वाले रूम में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ बाबूलाल ठरकी आकर ऐना को बाहर निकालता है, क्योंकि ऐना बाबूलाल की तोप को जो सहलाती थी। ऐना बाहर आकर सीधे पान मसाला वाली लड़कियों के पास जाती है और पान मसाला लेने लगती है। तभी ये बात रिया को पता चल गई थी, इसलिए वो वहाँ आकर जल्दी से ऐना को अपने साथ लेकर जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ऐना को पसंद करती थी। तभी वहाँ बाबूलाल भी आ जाता है, जो ऐना को कोने में ले जाने के लिए आया था, बट ऐना बाबूलाल को देखकर उसके सामने खुद को मारने की धमकी देने लग जाती है। लेकिन एक पुलिस वाला ऐना को रोक लेता है और इस तमाशे के लिए वापस से ऐना को बर्फ वाले रूम में बंद कर दिया जाता है। लेकिन ऐना यहाँ खुद को अकेला फील कर रही थी, क्योंकि ऐना को पान मसाले की लत लग चुकी थी और ये उसे पान मसाला नहीं मिल रहा था। इसलिए गुस्से में ऐना खाने की प्लेट को तोड़कर उससे अपनी नस काटने लग जाती है। ऐसा करते हुए ऐना को एक गार्ड देख लेता है और वो टाइम रहते ऐना को मेडिकल रूम में लेकर जाता है, जहाँ मारिया नाम की एक लेडी डॉक्टर थी, जो ऐना का इलाज करके अच्छे से उसका ख्याल रखती है, जिससे ऐना जल्दी ही ठीक होकर अपने सेल में आ जाती है। वापस आते ही ऐना अपने हाथ से व्हाइट ग्रुप का नाम मिटाने लगती है और ये बात जब रिया को पता चलती है तो ऐना को साइड में ले जाकर मारती है, जिससे ऐना की हालत खराब हो जाती है और उसे वापस से मेडिकल रूम में लेकर जाया जाता है, जहां मारिया वापस से ऐना की मरहम पट्टी करती है। अभी मेडिकल रूम में बाबूलाल ऐना से मिलने आता है, जो आते ही ऐना को गलत तरीके से टच करने लगता है। इस बात की मारिया नोटिस कर लेती है। बाबूलाल के वहाँ से जाते ही मारिया ऐना से इन सब के बारे में पूछने लगी, तो ऐना भी मारिया को सारी बात खुलकर बता देती है। ऐना की बात सुनकर मारिया ऐना की हेल्प करने और उसे यहाँ से निकालने का प्रॉमिस करती है। मारिया ऐना की यहाँ से निकाल पाती उससे पहले ही बाबूलाल कैमरे में ये सब देख लेता है। बाबूलाल ऐना को जेल से बाहर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो मारिया को मरवा देता है। मारिया के मारने की खबर जब ऐना को पता चलती है तो ऐना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। बाबूलाल इसी बात का फायदा उठाकर ऐना को अपने ऑफिस में बुलाकर वापस से उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। इससे परेशान होकर ऐना रिया की हेल्प लेने की सोचती है और वो रिया के पास जाकर उसको बाबूलाल ने उसके साथ जो भी किया वो सब बता देती है। रिया ऐना की बात सुनकर उसकी हेल्प करने के लिए मान गई थी और वो ऐना को सबूत इकट्ठा करने के लिए ऐना फोन देती है, ताकि अगली बार बाबूलाल जब भी ऐना की गुफा में धमाके करे तो ऐना उसको रिकॉर्ड कर ले और वो बाबूलाल का भांडा फोड़ दे। जिसके बाद बाबूलाल उसे वापस से अपने ऑफिस में बुलाता है और उसके साथ ताबड़तोड़ पलंग तोड़ने लगता है। इसको ऐना किसी तरह अपने डॉन में रिकॉर्ड कर लेती है। अब कुछ दिनों बाद जेल में पैरोल मीटिंग होती है, जहां ऐना को पैरोल मिलने वाला था, क्योंकि बाबूलाल ने ऐना से घपाघप करने के बदले उसे जेल से निकालने का वादा किया था। लेकिन बाबूलाल लास्ट में आकर अपनी बात से मुकर गया था, जिससे पैरोल ऑफिसर ऐना को जेल से बाहर जाने से मना कर देते हैं। बट तभी ऐना अपना फोन निकालकर ऑफिसर के सामने रख देती है, जिससे बाबूलाल की सारी नाजायज हरकतें वो ऑफिसर देख लेते हैं, जिससे वो ऑफिसर बाबूलाल को अरेस्ट कर लेते हैं। अब ऐना ने एक ठरकी जेलर को पकड़वाया था, इसलिए वो ऑफिसर ऐना को जेल से रिहा कर देते हैं और अब ऐना जेल से जाने लगती है और जाते टाइम ऐना रिया को सारी बोलकर बाहर आ जाती है, जहां ऐना की मोम उसे लेने के लिए आई थी। इसके बाद हम ऐना को कई सारे लोगों के सामने गिटार बजाते हुए देखते हैं, क्योंकि यही करना ऐना का सपना था। और इसी के साथ बेरहम कहानी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।